हजारों बच्चों से पात्रता परीक्षा ली ही क्यों? रोजगार बच्चों को लूटने का काम, ठगने का काम किया गया है। कोई कानूनी आधार है जिससे वो विज्ञान विषय में पद बढ़ा सके? बिल्कुल, इसके लिए हमारे कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एक प्रकार से खैरात की तरह दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं? जब जो जी आए उस प्रकार का रोस्टर जारी करता है। विभाग जानबूझकर खुद भर्ती को फंसाना चाह रहा है। नियमों को ताक पे रखकर विभाग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करना चाहता है। अधिकारी भांग खाकर बैठे। ये किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं। विभाग खुद चाहता है कि ये भर्ती कोर्ट में उलझकर लंबी खिंच जाए। कि अधिकारी जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लेट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बात, जहां हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने की कोशिश होती है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2025 में पदों की कमी, आरक्षण का विवाद और विज्ञान विषय के कैंडिडेट्स के साथ हुई नाइंसाफी जैसे मुद्दों ने क्या आपकी भी नींद उड़ा दी है? आज के इस खास वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने बात की है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट धीरज तिवारी से। धीरज तिवारी एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में अक्सर भर्ती विवादों के केसों से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही मामलों में केस लड़ने का अनुभव इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट छोटा तो है नहीं, आप भी मानते बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन आप देखिए उसके पास विज्ञान विषय के लिए पद ही नहीं है, 0 पद है। जो 7 पद है वो तो ट्राइबल ने दिए हुए। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि यदि इन्हें विज्ञान विषय में भर्ती ही नहीं करनी थी तो हजारों बच्चों से पात्रता परीक्षा ली ही क्यों? बेरोजगारों को लूटने का सिंडिकेट बना हुआ है, जिसमें डीपीआई और ट्राइबल विभाग भी शामिल है। लगभग 8 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के बेरोजगार बच्चों से ईएसवी ने वसूले हैं वर्ष 2024 में, और यही आंकड़े 24 में हाई स्कूल के भी हैं। अब बात आती है भर्ती परीक्षा की, विषय की। जिन विषय के विरुद्ध बच्चों से पैसे लिए हैं, फॉर्म भरवाए हैं, क्या उन पदों को विज्ञापित किया है? नहीं किया है, सरासर धोखा दिया है। इन बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को लूटने का काम, ठगने का काम किया गया है, जो सरासर गलत है। विज्ञान विषय के पद नहीं दिए गए। आज आप स्कूल शिक्षा विभाग का राजपत्र उठा के देखिए, ट्राइबल विभाग का राजपत्र उठाकर देखिए, इनमें पदों की संख्या जो दी गई है वह भिन्न है। स्कूल शिक्षा विभाग में और ट्राइबल विभाग में जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका डेटा उठाकर हम देखेंगे, उनमें भी भिन्नता है। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि यह एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है जो बेरोजगार बच्चों को लूट रहा है। हर वर्ष करोड़ों की कमाई की जा रही है और रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। आज उन बच्चों के लिए विज्ञान वरदान नहीं, अभिशाप बनकर रह गई है। जो जीव विज्ञान से, भौतिकी से, केमिस्ट्री से, इन सब से स्नातक थे, बीएससी थे, आज उनके विषय के पद ही नहीं है। ये सरासर धोखा है, गलत है। उम्मीदवारों के पास विज्ञान विषय को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति, देखिए पद तो है ही नहीं, तो क्या उनके पास कोई कानूनी आधार है जिससे वो विज्ञान विषय में पद बढ़ा सके? बिल्कुल, इसके लिए हमारे कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटी के तहत अक्सर यह उल्लेख किया गया है कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता पर होनी चाहिए। अब हम स्कूल शिक्षा विभाग का राजपत्र देखते हैं, उनमें जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वह भिन्न है। अब हम मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में SS2 के पैनल में कार्यरत विषय विज्ञान के शिक्षकों की संख्या देखें। लगभग 2500 पद जो है अतिथि शिक्षक कार्यरत कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग में। 1700 अतिथि शिक्षक विज्ञान विषय के जो है वो जनजाति कार्य विभाग में कार्य कर रहे हैं। इन पदों को छुपाकर विभाग ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके लिए हमारे पास कानूनी विकल्प खुले हुए हैं और हम जल्द ही इसको लेकर
न्यायालय का रुख इख्तियार करेंगे। आप हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे जो 2020 में आई है, इसमें विज्ञान और गणित को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य की शिक्षक भर्तियों में इन विषयों को प्राथमिकता पर जोर देने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। आरटीई एक्ट 2009 में भी विज्ञान और गणित विषय को प्रथम वरीयता दी गई है। और अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है। विज्ञान एक समेकित विषय है जो बच्चों की तार्किक एवं बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञान विषय ही बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़कर आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में आज विज्ञान लेना अभिशाप हो गया है। जैसा हम लोग निबंध लिखते थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। जिन बच्चों ने इन विषयों में पढ़ाई की है आज उनके लिए विज्ञान वरदान नहीं अभिशाप साबित हो रहा है। और यह केवल और केवल इन दोनों विभाग की लापरवाही का नतीजा है। क्या मध्य प्रदेश में भविष्य में बच्चे वैज्ञानिक नहीं बनेंगे? उनकी बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताओं का विकास कैसे होगा जब विषय विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती ही नहीं होगी? केवल और केवल बेरोजगारों को लूटने और ठगने का काम इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंडिकेट चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इस देश में, इस प्रदेश में खैरात की तरह हो गया? आप देखिए, बार बार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर चुनौतियां दी जाती है। इस वर्ग 2 परीक्षा में भी जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें सभी रिजर्व्ड कैटेगरी को रिजर्व कैटेगरी मान के 5% की छूट दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं दी। तो क्या, मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एक प्रकार से खैरात की तरह दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई बात नहीं? शैक्षणिक अर्हता अंकों में 5% की छूट केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग को नहीं दी गई है। डिपार्टमेंट को यह ध्यान देना चाहिए कि अब ईडब्ल्यूएस वर्ग भी आरक्षित वर्ग में आता है। जिस प्रकार अन्य वर्गों को 5% की छूट दी गई है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को भी यह छूट देनी चाहिए। इस विषय पर तत्काल मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को संज्ञान लेना चाहिए। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में भी विभाग ने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। उसी विभाग ने वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में यही गलती पूरी तरीके से फिर से वैसी की वैसी दोहरा दी। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि विभाग जानबूझकर खुद भर्ती को फंसाना चाह रहा है? क्योंकि इतना तो वो भी जानता है कि रिजर्वेशन है तो देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा। क्या कहेंगे आप? वर्ष 2023 की शिक्षक भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षक की आपने देखा होगा कि अनेक विषय ऐसे थे जिसमें जनजातीय कार्य विभाग ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एक भी पद नहीं दिए गए। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एक भी पद ना देना, इसका मतलब सीधा सीधा आरक्षण का ही उल्लंघन करना। एक प्रकार से यूं कहें तो ये डिपार्टमेंट आरक्षण के साथ, आरक्षण के जो नियम हैं इनके साथ मनमाने तरीके से खिलवाड़ करता है। जब जो जी आए उस प्रकार का रोस्टर जारी करता है। नियमों को ताक पे रखकर विभाग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करना चाहता है। भर्तियों में आप भी देख रहे हैं, आप भर्तियों से जुड़े कई केसेस को आप हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। भर्तियों में लगातार रिजर्वेशन की अनदेखी हो रही, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, किसी भी वर्ग की हो। क्या अधिकारी भांग खाकर बैठे? इस पे आपका कमेंट चाहूंगा। बिल्कुल, अधिकारी हर बार यही गलती करते हैं। कभी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न तैयार करते हैं, कभी आरक्षण के नियम से खिलवाड़ करते हैं, कभी विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के पद ही नहीं जारी करते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, अचेत अवस्था में रहते हैं, जिससे विभाग की छवि सदा के लिए धूमिल हो रही। वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में ये जो विवाद हुए हैं, पदों की कमी, आरक्षण की अनदेखी और अन्य कानूनी जो मुद्दे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि विभाग खुद चाहता है कि ये भर्ती कोर्ट केस में उलझकर लंबी खिंच जाए? कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लंबित हैं और रोज नित नए मामले लगते जा रहे हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अधिकारी जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लेट करते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हो, और ये सत्र खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि अगले कैलेंडर वर्ष में ईएसबी बच्चों से फॉर्म भरवाकर फिर करोड़ों की कमाई करे, और ये इस प्रकार अपना सिंडिकेट चला रहे हैं मध्य प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को लूटने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी एक कोशिश। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील धीरज तिवारी जी जुड़े हुए थे। हमारी ये कोशिश थी कि हम आपके जहन में इस समय जो सवाल उठ रहे हैं उन जिज्ञासाओं को कहीं कुछ हद तक हम उनका समाधान कर पाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को ये वीडियो पहुंचाए ताकि उनको भी बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों, वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2025 से जुड़े इन अहम सवालों और उनके जवाबों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। ऐसे ही बेबाक और सटीक जानकारियों के लिए बेबाक बात को सब्सक्राइब करें, ट्विटर और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, सोचिए और सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।